Welcome students of class 12th. In macroeconomics, the chapter is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. And the topic is numerical related to MPC. ये न्यूमेरिकल पार्ट है फ्रॉम द चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में आपको एमपीसी फाइंड आउट करना है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही है फॉर्मूला एमपीसी का। अब हमको इसमें इनकम और कंजप्शन के बेसिस पे डेल्टा सी और डेल्टा वाई फाइंड आउट करना होगा। हमको दो इंफॉर्मेशन दी है, डेल्टा सी एंड सी कंजप्शन एंड इनकम। तो अब हमको डेल्टा सी फाइंड आउट करना होगा और इसी के साथ डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करना होगा। पहला तो ब्लैंक हो जाएगा, $110 माइनस 60, तो उसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। 150, 110, 40, 30 एंड 20, 50, 40, 30 एंड 20। डेल्टा वाई फर्स्ट ब्लैंक है, 200 माइनस 100, 100, तो इन सब की वैल्यू 100 हो जाएगी। 100 और 100 का डिफरेंस है। अब एमपीसी फाइंड आउट कर देंगे। एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो फर्स्ट में देखते हैं 50 अपॉन 100, 40 अपॉन 100, 30 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.5, 0.4, 0.3 एंड 0.2। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज अबाउट द एमपीसी। और वैसे ही सेम आप लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे। एमपीसी फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं फॉर्मूले बता देता हूं, एक बार रिवाइज करता हूं। एमपीएस का क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई एंड एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एस अपॉन वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और इससे देखिए एक चीज और क्लियर होती है, एमपीसी की वैल्यू आपको बताया था, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज डिक्रीजेस एज द इनकम इज इंक्रीजेस। देखिए यहां पे 0.5 है इस लेवल पे। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ी एमपीसी डिक्रीज होती गई। इस लेवल पर देखिए 400 हो गई है एमपीसी इनकम, और यहां पर कितना हो गया एमपीसी 0.2। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर करते हुए हमें अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। सो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हैं वैसे आप सॉल्व कीजिए।